कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है कि दो बॉडीज आपकी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं किसी भी तरीके से, और यहां हम जोड़ रहे हैं रस्सी के थ्रू। कनेक्टेड मोशन ओवर अ सिंगल पुली, ओवर अ सिंगल पुली। ये एक पुली है, आप सबने देखा हुआ है इस पुली को। ऊपर उठने वाले घर के पर्दे में लगी होती है ये पुली, और पुली को एक सपोर्ट के साथ टांग दिया जाता है। ये आपका रिजिड सपोर्ट हुआ, यानी छत, छत से बांध दिया इसे। और फिर इसके ऊपर से एक डोरी पास की, एक डोरी इसके ऊपर से गुजारी, एक ये और यहाँ। ठीक है, ये मास m1 और ये मास m2। m1 m2 इस पर मास आपने लटका दिए। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। m1 पर एक फोर्स काम कर रहा है, m1g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो m2 पर भी एक काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, कितना, m2g। वेट ऑफ द बॉडी, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हैं। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ। करेक्ट। तो फिर एक और फोर्स काम कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, जो जिस डोरी से, जिस धागे से या जिस स्ट्रिंग से आपने बांधा हुआ है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन, खिंचाव पैदा हो गया, ये खिंचाव इसे अपनी तरफ खींच रहा है, टेंशन। ऐसे ही यहाँ एक टेंशन क्रिएट हो गया, टेंशन ऊपर की तरफ, इस रस्सी का खिंचाव इस ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। इस रस्सी का खिंचाव ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के कंडीशन आपकी यह है, कुल मिलाकर कंडीशन है कि m1 ग्रेटर देन m2, m1 का मास m2 से ग्रेटर है, m1 का मास m2 से ग्रेटर है, इसलिए m1 एक्सिलरेशन a से नीचे गिरेगा और m2 एक्सिलरेशन a से ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। यहां तक की फिगर समझ आई? ये एक पुली है, पुली जिसे घिरनी भी कह दो, चक्का भी कह दो, इसको लटकाया हुआ एक रिजिड सपोर्ट से, छत से लटकाया हुआ है, और इस घिरनी के ऊपर से एक रस्सी पास करी, पूरी एक ही सिंगल सिंगल रोप है ये, एक ही रस्सी है, एक सिरे से बांध दिया m2 मास, दूसरे सिरे से बांध दिया m1 मास, लेकिन m1 की वैल्यू ज्यादा है, m1 भारी है, तो ये नीचे गिरते चले जाएगा, लेकिन m2 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये ऊपर उठने लगेगा। जितने एक्सीलरेशन से m1 नीचे गिरेगा उतने ही एक्सीलरेशन से m2 ऊपर उठेगा। m1 पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? m1 पर एक तो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका अपना वेट m1g, और एक रस्सी का खिंचाव जो इसे रोकने की कोशिश में है, कितना, t, कैपिटल T लिखा मैंने इसको। ऐसे ही m2 अपने वेट के कारण नीचे गिरने की कोशिश में है, m2 कितना वेट है इसका, m2g। तो एक खिंचाव रस्सी में जो इसे रोके रखे हुए है, ये खिंचाव है टेंशन T। ठीक है, सबके बावजूद, सारी अरेंजमेंट के बाद भी m2 काफी बड़ा है m1 से, तो m2 तो नीचे गिरता चले जाएगा, और क्योंकि m2 जुड़ा हुआ है किससे, रस्सी से, तो m2 अब ऊपर उठता चला जाएगा। आपको यहाँ से दो चीजें फाइंड करनी है, पहला कि एक्सेलरेशन कितना है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, और दूसरा कितनी टेंशन, इसमें कितना खिंचाव बन जाएगा डोरी के अंदर, डोरी के अंदर कितना खिंचाव बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें भी हम वही करेंगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को ले लेंगे पॉजिटिव और वर्टिकली अपवर्ड वाले को ले लेंगे नेगेटिव।
ठीक है, तो पहले M1 की बात करते हैं, पहले M1 की बात करते हैं यहाँ। ऑन M1 नेट फोर्स इज इक्वल टू प्लस MA। MA मैंने प्लस में क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वाली को मैं प्लस ले रहा हूँ और अपवर्ड वाली को माइनस लिया जाएगा। और ये नेट फोर्स किस किस का सम है, टेंशन और mg का सम है। तो m1g तो मैंने लिया प्लस में क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, और टेंशन को लिया माइनस, माइनस में इज इक्वल टू कितना, mg, या सॉरी ma करेक्ट। तो यहां से मैं t को उधर ले जाऊं, ma को इधर ले आऊं, m1g माइनस ma इज इक्वल टू t। तो टेंशन यहाँ आपकी लेस देन mg है। अगर आप सिर्फ इसे खाली लटका के छोड़ दें डोरी से तो कितनी टेंशन आएगी उस टाइम, जब ये मूव नहीं कर रहा, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, या मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी है, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो उस टाइम टेंशन और मैग्नेटिक वेट दोनों के, सॉरी, टेंशन और ग्रेविटेशनल वेट, ग्रेविटेशनल के कारण वेट, ये दोनों के दोनों आपस में सेम रहेंगे, सॉरी टेंशन कम रहेगा mg से। कब, जब ये नीचे आ रहा है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। फॉर m2 नेट फोर्स, यहां देखिए इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड्स है, तो नेट फोर्स कितनी लिखूंगा, ma, ma निगेटिव में ma, निगेटिव का ma, नेट फोर्स किस पर, m2 पर। अब ये जो नेट फोर्स है ये दो फोर्सेस का सम है, T और m2g का, T और m2g का, T को मैं ले रहा हूँ माइनस में और m2g ले रहा हूँ किस में, प्लस में, इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो कितना है, माइनस ma, कितना है, माइनस ma। अब इसमें भी आप ऐसी कर लीजिए, इसको भी आप ऐसी कर लीजिए, टेंशन को मैं यहाँ पहुंचा रहा हूँ, और ये क्या बनेगा आपका, m2g प्लस m2a, ये बना था ऊपर m1g माइनस m1a, ये बना m2g प्लस m2a इज इक्वल टू t। यहाँ आपको टेंशन भी फाइंड करना है, एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लें। एक में a की फिगर आ रही है नेगेटिव, एक में a की आ रही है पॉजिटिव, तो पहले टेंशन निकालूं या एक्सीलरेशन निकालूं, पहले टेंशन फाइंड करूं या एक्सीलरेशन। चलो पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड करें, नहीं एक्सीलरेशन नहीं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैंने लिखा m2g प्लस m2a इज इक्वल टू t। हाँ जी, सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैंने ये लिख ली, m2g प्लस m2a इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से उठा लूँ मैं, कितना, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t, ठीक है। अब माइनस निगेट करने के लिए ये कर दिया हमने ऐसे, t से t कैंसिल होकर यहाँ 0 बचा। अब ये क्या रहा देखो, m2g माइनस m1g, और ये दोनों हो गए प्लस में, इसमें से मैं a कॉमन ले रहा हूँ, a कॉमन लेकर क्या बचा, m1 प्लस m2। अब जो एक a के अलावा जो भी है उन्हें हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, a m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाकर हो गया प्लस, और ये प्लस वाला उधर जाकर हो गया कितना, m2g। तो a इज इक्वल टू हुआ आपका m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, या a की वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और यहाँ देखिए आप ध्यान से कि a की वैल्यू g से कम आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो a की वैल्यू g से कम ही आएगी यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात, या फिर से इसे डिस्कस करें एक बार, डिस्कस कर ही लेते हैं, बीच में इंटरप्शन हो गया था। ये एक पुली है,
पुली घूमने वाली पुली है ये, और ये घूम सकती है, ऐसे घूम रही है इस टाइम ये। इसको आपने लटका दिया छत से रिजिड सपोर्ट से, इसके ऊपर से एक डोरी ली मजबूत सी बढ़िया सी, एक सिरे पर लगा दिया M1, दूसरे सिरे पर बांध दिया M2। M1 का मास ग्रेटर है, M2 छोटा है, तो M1 अपने ग्रेटर वेट के कारण, इस पर वेट लग रहा है M1G, ये नीचे गिरता चला जाएगा, और क्योंकि M2 जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के साथ में तो ये ऊपर उठता चला जाएगा। तो M1 पर कितने कितने फोर्स है, एक तो इसे नीचे गिराने वाला M1G, और एक इसे ऊपर उठाने वाला, इसे रोकने वाला, गिरने से रोकने वाला टेंशन, खिंचाव, इस डोरी का खिंचाव, टेंशन। और यहाँ भी एक फोर्स वेट डाउनवर्ड है M2G, तो एक टेंशन है अपवर्ड्स। कुल मिलाकर के ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, तो इसको ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड आना पड़ेगा इसके साथ साथ। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, इसमें एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वाली चीजों को, डाउनवर्ड वाले फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, अपवर्ड वाली फिजिकल क्वांटिटी को ले रहा हूँ मैं नेगेटिव। तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, नेट फोर्स M1 के लिए, M1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, नेट फोर्स है MA, क्योंकि इसमें नेट एक्सेलरेशन A है, तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड है तो मैंने प्लस लगाया। और ये जो नेट फोर्स है MA, ये दो फोर्सेस का रिजल्ट है, किस किस का, एक तो M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। डाउनवर्ड वाले को प्लस M1G लिखा, वर्टिकली अपवर्ड वाले को माइनस T लिखा, और ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप देखिए T जो टेंशन है वो M1G से कम ही रहेगा कुछ ना कुछ। उसके बाद M2 के लिए भी ये काम किया आपने, M2 पर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है टेंशन की, माइनस T लिखा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है M2G प्लस लिखा, M2G है M2G, और नेट इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स के लिए M2A लिखा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस बन गई है, इसे आपने बना लिया M2G प्लस M2A इज इक्वल टू T। अब देखिए दोनों में T कॉमन आ रहा, तो हम इसे काट सकते हैं। काटने के लिए आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये खत्म हो गए, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, तो M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G बनाइए, और यहाँ इसमें से मैंने A कॉमन लिया, तो M1 प्लस M2 इक्वल 0। अब जो A नहीं है जिसमें, उन्हें दूसरी तरफ ले जाओ, तो M1G जो यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड में जाकर प्लस हो गया, सॉरी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। ये आपका लेफ्ट साइड में M2G पॉजिटिव था, राइट साइड में जाकर के ये M2G नेगेटिव हो गया। और फिर अब इसे अपॉन में ले लेते हैं, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, या A इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। इसमें आप फिगर में देखें तो M1 माइनस M2 ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर M1 प्लस M2 बड़ा है, ये फ्रैक्शन पूरा लेस देन 1 हुआ। लेस देन 1 को जब आप G से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन लेस देन G आ गया। अब देखना ध्यान से आप, टेंशन, ये एक्सेलरेशन हुआ, अब हम टेंशन फाइंड करें। टेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए आप A की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन लूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए, टेंशन फाइंड हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन 1 ही पूरी लिख लेता हूँ, पूरी इक्वेशन T इज इक्वल टू है M2G प्लस M2A, T इज इक्वल टू M2G प्लस A कितना, ये पूरा का पूरा A है, तो ये बना आपका M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। और यहाँ से देखिए दोनों में से G कॉमन आने वाला है, तो G आपने M2 भी, हाँ, क्या कुछ सर मिस्टेक M2, सर M2 सेकंड वाली टर्म में M2G M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? यस सर। M1 और सर M1 और M2 आएगा सर, अरे ये M2 तो एक ही वैल्यू है, M2 तो आपने रखा ही नहीं। सर M2 लिखा जाओ। अच्छा, ऊपर से ये वाला M2 नहीं आया, मैंने इस M2 को छोड़ दिया, ये तो कह रहे हो? चलो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। M2 ये रहा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से M2G कॉमन है, तो T इज इक्वल टू, मैंने कॉमन लिया M2G, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो t इक्वल्स टू कितना बचा देखो, इसका एलसीएम मैं ले लूं, एलसीएम ले लूं, एलसीएम बना m1 प्लस m2, तो यहाँ आपका बनता है m1 प्लस m2 और यहाँ बनता है कितना m1 माइनस m2, और m2 माइनस में m2 प्लस में दोनों आपस में मिलकर लड़ भिड़ के खत्म हो गए, बचा m2g, और यहाँ m1 और m1 दोनों प्लस में थे तो ट्वाइस m1, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा बोलिए, m1 प्लस m2। अब पूरे को मैं लिख सकता हूँ बढ़िया करके, जरा देखने में सुंदर लगे, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपका पूरा का पूरा हो गया टेंशन का फॉर्मूला। ये टेंशन का फॉर्मूला बना और ये बना नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला।